ओके, तो हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3। अगर पहले की सिलेबस की बात करें तो हमारे एक एक्सरसाइज चलती थी 8.3 और 8.4 तक चलती थी, लेकिन आगे चल के जब आरबीएससी ने 30% सिलेबस कम किया, 30% सिलेबस कम करने के चक्कर में उन्होंने इस 8.3 को तो हटा दिया और इस 8.4 की जगह एक्सरसाइज 8.3 को लेके आए, है कि नहीं। तो अब पहले पढ़ेंगे इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन का मतलब कि एक्सरसाइज में क्या क्या होने वाला है। तो अगर एक्सरसाइज 8.1 की बात करें तो एक्सरसाइज 8.1 में अपन किन किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले तो बात करते हैं अपन ट्राइंगल की, जिसे कहते हैं त्रिभुज। बात करते हैं ट्राइंगल, जिसको हिंदी में कहा जाता है त्रिभुज। अगर अपन त्रिभुज की बात करें तो हम इसमें त्रिभुज कौन सा काम में लेंगे? राइट एंगल, राइट एंगल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। अब पहले समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल का मतलब जिसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, सेंटर एंगल इज द 90 डिग्री, और बाकी के जो दो एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों के दोनों होते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है न्यून कोण। अब न्यून कोण का मतलब क्या होता है, पहले ये भी समझना पड़ेगा कि न्यून कोण का मतलब होता है कि ऐसा कोण जो 90 से लेस हो, 90 से लेस वाले एंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल या न्यून कोण। यानी कि 90 से छोटे कोण, 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहा जाता है। यह है न्यून कोण की परिभाषा। आगे चलिए इसके बारे में। तो ये तो है थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में अगर राइट एंगल के बारे में थोड़ा सा अगर आगे की बात पढ़नी हो तो हमें पता है कि ये जो 90 के सामने, 90 के सामने की जो साइड होती है, साइड का मतलब भुजा, इसको कहते हैं अपन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस हिंदी में इसे कहते हैं अपन कर्ण। इस भुजा का नाम होता है हाइपोटेनियस या कर्ण। दूसरी जो भुजा है ये होती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन लंब। हिंदी में इसका नाम होता है लंब। तीसरी अपनी जो साइड बची है इसको कहते हैं अपन बेस। बेस का मतलब हिंदी में कहेंगे इसको आधार, हिंदी में कहते हैं इसको आधार। ये है थोड़ी सी इसकी बात है। अब एक थ्योरी चलती है, यानी कि अगर इस ट्रायंगल की बात करें त्रिभुज की, तो कैसे पता चलेगी कौन सी एच है, कौन सी पी है और कौन सी पी है। 90 के सामने जो हाइपोटेनियस है ये हमेशा फिक्स रहती है, ये कभी नहीं बदलती। कब? चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 के अकॉर्डिंग ये कभी नहीं बदलेगी हाइपोटेनियस। जबकि परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो एंगल के अकॉर्डिंग बदलता रहता है कि नहीं? एंगल के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। अब आगे बात करें। अब इसके अंदर जो सबसे, ये तो सारी इसकी नॉर्मल सिंपल बातें थी, नॉर्मल इसकी सिंपल बातें हैं जो अपने को राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़नी है, ठीक है ना? अब कि नहीं, तो आगे की बात करें तो इसमें इतनी सारी चीजें तो इसकी नॉर्मल है कि ये सारी बातें तो इसमें नॉर्मली चलती रहती है। अब थोड़ा सा अगर अपन चैप्टर के बारे में आगे डिटेल से पढ़ें तो हमें सबसे पहली बात, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर की 8.1 एक्सरसाइज की, वो है इसकी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। इंग्लिश में इसको कहते हैं पाइथागोरस, नाम भी सेम ही होता है इसका, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम जो कि होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको कर्ण का वर्ग इज बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, इसको तो अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा दोबारा लिखते हैं ऊपर। अगर ऊपर की तरफ मैं इसको लिखूं, ऊपर की तरफ अगर मैं लिखूं तो हिंदी में इसको कहते हैं अपन कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है कि नहीं। और इंग्लिश में अगर एक बार दोबारा अगर किसी बच्चे को नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं इसको दोबारा से ऊपर लिख देता हूं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात है, समझो, सबसे पहली बात है इसकी। आगे की तरफ चलें तो पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जो कि होती है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में बात करें तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। थोड़ा और आगे चलते, अब अपन इसके पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में 6 साइन होते हैं। पहला आता है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ये 6 फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब इनके बारे में थोड़ी सी बातें अगर समझे तो ये सारे के सारे फंक्शन हैं, आगे चल के इनके फॉर्मूले आएंगे। इनके बारे में अगर साइन की बात करूं तो अगर साइन के साथ एक नाम आता है थीटा, थीटा आएगा नाम। थीटा क्या होता है? थीटा एक फंक्शन होता है जो थोड़ा थोड़ा क्यू के जैसा दिखता है। जब भी ये फंक्शन आता है इसका मतलब हाइपोटेनियस यानी कर्ण, बेस यानी आधार और परपेंडिकुलर यानी लंब, ये तीनों वैसे के वैसे ही रहते हैं जो अभी अभी अपन ने राइट एंगल ट्रायंगल में देखे थे कि 90 के सामने हाइपो होगी, परपेंडिकुलर सेम रहेगा और बेस भी वैसा का वैसा रहेगा। लेकिन अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज में ए बी सी में से अगर एक्यूट एंगल आ गया, अगर एक्यूट एंगल आ गया, एक्यूट एंगल मतलब कोई भी अल्फाबेट आ गया उस ट्रायंगल का, तो यानी कि अल्फाबेट आने के कारण जो हाइपोटेनियस है वो तो वैसी की वैसी रहती है, बट परपेंडिकुलर यानी लंब, बेस यानी आधार, ये एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। वो अपन आगे सीखेंगे जैसे जैसे अपन इसके क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। सीधी सी बात यही है कि जब तक आप लोग ट्रिक्स के चक्कर में पड़े रहोगे तब तक कुछ नहीं सीख पाओगे। सबसे पहली बात ये कि आपको इसको चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। जैसे जैसे इसकी डिटेल्स पढ़ोगे आगे चल के ट्रिक्स कुछ नहीं होती, ट्रिक्स यही होती कि अपनी ट्रिक्स आप खुद बनाएंगे। फिर अपने ट्रिक्स को खुद बनाना सीखें। जैसे जैसे आप अपने ट्रिक्स को बनाना सीखेंगे वैसे वैसे सारी चीजें सीख जाएंगे। आगे चलें तो सबसे पहले बात करते हैं अपन साइन थीटा की। मैं थीटा ही ले लेता हूं, बाद में अपन आगे चल के इनके परपेंडिकुलर और बेस को चेंज कर देंगे एंगल के अकॉर्डिंग। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन H, P अपॉन H। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं लंब बटा कर्ण। ये इसका पहला फॉर्मूला है। 6 फॉर्मूले आएंगे, ये इसके 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। आगे चले फिर बात करते हैं इसके कोस ऑफ थीटा, जिसका फॉर्मूला होता है B अपॉन H। B का मतलब बेस, H का मतलब हाइपोटेनियस। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में इसको कहते हैं अपन आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। हिंदी में कहते हैं आधार बटा कर्ण, ठीक है।
उसके बाद है इसका टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P अपॉन बी। टेन थीटा बराबर P अपॉन बी, जहां P जो होता है, P तो होता है इसका लंब बटा B होता है इसका आधार। ये बात कर लेंगे तीन की। अब बात सीधी सी है कि अगर आपको साइन थीटा का फॉर्मूला याद है, सूत्र, कोस थीटा का सूत्र याद है और टेन थीटा का सूत्र याद है, तो आप बाकी के जो तीन हैं वो आसानी से बना पाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहले ये तीन याद होनी चाहिए। इसी चैप्टर के ऊपर इसके आगे वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वो पूरा का पूरा चैप्टर इन तीन फॉर्मूलों के ऊपर डिपेंड है और कुछ नहीं। अगर आपको ये तीन फॉर्मूले आएंगे तो आप लोग समझ सकते हो कि मुझे 9th चैप्टर पूरा का पूरा आता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उस चैप्टर में एक आएगी त्रिकोणमिति सारणी, जिसको कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री टेबल, जो आएगी 8.2 एक्सरसाइज में। इसके अगली वाली एक्सरसाइज में जो अपन आगे अभी सीखेंगे थोड़ी देर बाद, पहले आज इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो अभी मैं कह रहा था कि अगर आपको साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा के फॉर्मूले याद हैं, सूत्र हैं, तो आप बाकी के तीन सूत्र आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर इसके बाकी के तीन सूत्र कैसे याद रख सकते हैं अपन, अगर मुझे टेन थीटा पता है कि P बटा B होता है, P परपेंडिकुलर, B होता है बेस, तो मैं कोट थीटा को आसानी से बना सकता हूं। कोट थीटा बराबर इसका उल्टा होता है किसका, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट। तो फॉर्मूला बन गया B अपॉन P, बन गया ना उल्टा। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो हिंदी में कहते हैं इसको आधार बट्टा लंब। अगर मेरे को टेन याद है, कोट का फॉर्मूला आसानी से बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कोट आने के बाद अगर मुझे कोस थीटा का सूत्र याद है, किसका सूत्र, कोस थीटा का सूत्र याद है, तो मैं सेक थीटा का आसानी से याद रख सकता हूं। कैसे याद रख सकते हैं अपन कोस थीटा का सूत्र? हाँ, तो मुझे पता है कि कोस थीटा का उल्टा कर दूं, है ना, इंसान को उल्टा मत कर देना, फॉर्मूला बन जाता है H अपॉन B बराबर कर्ण बटा आधार। कोस थीटा को उल्टा किया, सेक थीटा बन गया, जो कि सूत्र होता है H बटा B कर्ण बटे आधार। आगे चलें, फिर बात करते हैं साइन थीटा की। अगर साइन थीटा को मैं उल्टा कर दूं, उल्टा करना है, उल्टी नहीं करना है, समझ गए ना, तो बन जाता है कोसेक थीटा। वरना उल्टी कर दोगे ना तो मम्मी मारेगी, फिर घर पे आएगा, वैसे भी घर पे रहते हो। H अपॉन P, साइन थीटा को उल्टा करते ही कोसेक थीटा बन गया, जो कि होता है H अपॉन P। कोसेक थीटा बराबर H बटा P, H का मतलब कर्ण बटा P का मतलब लंब। ये 6 सूत्र है इसके अंदर। जब तक ये सारी चीजें आपको याद नहीं होगी, तब तक आप ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 और चैप्टर नंबर 9 नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात ही। और इनकी कोई ट्रिक्स नहीं है। आप ये चाहते हो कि मैं इसकी ट्रिक सिखा दूं, तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पहले आप सीखेंगे और सीखने के बाद इसकी ट्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगी, ट्रिक से सीखने की जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बाकी अपन अगले वीडियो में इसके 8.2 का इंट्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे और पता लगाएंगे कि 8.2 में क्या होता है, उसकी टेबल के बारे में सीखेंगे। फिर 8.3 की टेबल या 8.3 में जो कुछ भी हो रहा है ना इन तीनों एक्सरसाइज में, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे।
लेकिन पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि चैप्टर में होता क्या है। समझ गए ना? थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।